रात 2 बजे योगी मुख्यमंत्री आवास में सो रहे थे। 3:30 पे उनके उठने का समय होता। उसी वक्त उनके खास अधिकारी संजय प्रसाद, जो फिलहाल गृह सचिव हैं, गोरखपुर से ही योगी और संजय प्रसाद की दोस्ती भी है, उनका एक कॉल सीधे मुख्यमंत्री के नंबर पे आता है। वो योगी को फोन पर बताते हैं कि महाकुंभ में भगदड़ की सूचना है। उस वक्त गृह सचिव संजय प्रसाद महाकुंभ में ही मौजूद थे। अगले ही कुछ मिनट में योगी के साथ मीटिंग में प्रदेश के कई अधिकारी जुड़ गए। योगी आदित्यनाथ फिर रात नहीं सोए। मीडिया के सामने सुबह 7 बजे पहली बार आए। उनका चेहरा और चेहरे का भाव देखा जा सकता था। जिन हिंदुओं के लिए योगी ने अपनी जिंदगी की पूरी राजनीतिक कमाई महाकुंभ में दांव पे लगा दी थी, उन्हीं हिंदुओं ने भगदड़ के बाद गुस्से में सीएम को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पे एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें एक व्यक्ति योगी को लेकर ऐसा बोल रहा है जो शायद आप नहीं सुन पाएंगे। हालांकि उस व्यक्ति का गुस्सा भी जायज कहा जा रहा है। पिछले 6 महीने से महाकुंभ की तैयारी चल रही है। दर्जनों बार योगी खुद दौरा करने गए। 29 जनवरी को कोई भी वीआईपी महाकुंभ में नहीं था। हर पुल पे भारी भीड़ थी। संगम जाने वाले मार्ग पे करोड़ों की संख्या थी। हादसा टाला नहीं जा सका। तस्वीरों को देख के साफ अंदाजा लगाया जा सकता है, योगी जिस वक्त मीडिया से बात कर रहे थे, उस वक्त उनके दिमाग में कुछ और चल रहा था। आमतौर पे जब योगी मीडिया से बात करते हैं तो कैमरे में देखकर बात करते हैं, लेकिन घटना के बाद योगी दाएं और बाएं देख रहे थे। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की आईटी सेल योगी को महाकुंभ कैसे करवाते हैं, इसकी नसीहत तक देने लगी। देश के विरोधी पार्टी के नेता योगी को नाकाम सीएम का तमगा देने लगे। महाकुंभ में एक तरफ मौत का मातम पसरा, दूसरी तरफ हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा हो रही थी। तो सवाल उठता है कि क्या ये घटना योगी पे बहुत भारी पड़ने वाली है? क्या हो सकता है इसका परिणाम, ये भी समझने की कोशिश करते हैं। राजनीतिक पंडित कहते हैं ये योगी के दामन पे एक दाग लग गया है। योगी जिस बेबाकी से हिंदुओं को एक करने की कोशिश करते हैं, उसमें कोई कमी नहीं आने वाली है। इस घटना का फायदा विरोधी पार्टियों को मिल जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि किसी भव्य कार्यक्रम में लेकिन लगाने की पूरी कोशिश की जाती है, जैसे आमतौर पे गांव में या आपके आस पड़ोस में भी होता है। आपके घर में कोई कार्यक्रम हो तो आपका विरोधी आपके कार्यक्रम में विघ्न डालने की कोशिश करता है। तो क्या महाकुंभ में भी इसकी कोशिश की गई? क्योंकि यहाँ सवाल लोगों की जिंदगी का है। सियासत में अब महाकुंभ पे बखेड़ा होना तय माना जा रहा है। महाकुंभ जब भी जहाँ भी होता है, कुछ न कुछ ऐसा जरूर होता है जिसकी चर्चा हमेशा की जाती है। हमने इतिहास खंगाला तो मिलता है कि मौनी अमावस्या को महाकुंभ में एक श्राप काम करता है, जिसके कारण कोई न कोई हादसा हर सरकार में हो जाता है। हरिद्वार कुंभ में भगदड़ मचने से 7 लोगों की जान जा चुकी है। दरअसल 14 अप्रैल 2010 में हरिद्वार में कुंभ मेला लगा था। उसी दौरान हादसा हो गया। 23 अगस्त 2003 में नासिक में कुंभ मेले का आयोजन किया गया। भगदड़ मचने से 39 लोगों की जान चली गई। साल 1992 में उज्जैन में भी कुंभ का मेला लगा। उस दौरान भी भगदड़ की स्थिति देखने को मिली। इस दर्दनाक हादसे में 50 से ज्यादा लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। आजादी के बाद 1954 में हुए कुंभ में भगदड़ मची। उस मेले में मौनी अमावस्या पे त्रिवेणी बांध पे भगदड़ में 300 श्रद्धालुओं की जान चली गई। 10 फरवरी साल 2013 में प्रयागराज में कुंभ का आयोजन हुआ। तब भी मौनी अमावस्या के अमृत स्नान के दिन भगदड़ मची। प्रयागराज रेलवे स्टेशन पे भगदड़ के दौरान 42 की जान चली गई। हालांकि ये अब तक का सबसे विशाल मौनी अमावस्या रहा। अखिलेश यादव के कार्यकाल में मौनी अमावस्या के दिन 3 करोड़ भक्त आए। योगी के कार्यकाल में ये संख्या 4 गुना होने की संभावना कही जा रही है। पुराणों में श्राप की बात लिखी गई। इंसान सिर्फ तैयारी कर सकता है, कंट्रोल करने के लिए तैयार रह सकता है, पर कुछ चीजें इंसान के वश के बाहर है। इस घटना के बाद हो सकता है कुछ अधिकारियों पे घास गिरे। योगी कुछ दिनों तक मुस्कुरा नहीं पाए, दिल भारी रहे, आंखें नम रहे। लेकिन सच ये है कि महाकुंभ में मौनी अमावस्या वाले दिन भक्तों की भीड़ शहर की क्षमता से ज्यादा पहुंची। जो लोग सवाल उठा रहे हैं, अगर वो खुद सीएम या प्रयागराज के अधिकारी होते तो क्या कदम उठाते? योगी का भावुक चेहरा देखकर आप क्या लिखना चाहेंगे? जिन हिंदुओं के लिए योगी ने खुद को महाकुंभ में झोंक दिया, क्या वही हिंदू अब योगी का साथ छोड़ देंगे? बहुत बड़ा सवाल है।